आपका। थैंक यू। यू नो, बोलने में बहुत मजा आ रहा है, बाजीराव और मस्तानी मेरे साथ। थैंक यू। यू नो, जब फिल्म देखी थी दीपिका एंड रणवीर, मतलब आई डोंट फील लाइक एड्रेसिंग यू एनीवन लाइक दीपिका एंड रणवीर। यू नो, रोंगटे खड़े हो गए थे सीरियसली। थैंक यू। झंडे गाड़ दिए। थैंक यू सो मच। कैसे लेते हो यार, मुझे बताओ रणवीर, पहले आपसे जानना चाहूंगी। वो सोच के निकले थे कि भैया 12 साल में ये प्रेम कहानी दर्शाना चाहते थे बड़े स्क्रीन पर, और इतने अरसे बाद फिल्म एक्चुअली बन रही थी। और जिस तरीके की स्टोरी है, जिस तरीके की कैरेक्टर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम लिव अप करें उन कैरेक्टर्स को। इतने महान विशाल कैरेक्टर्स लिखे गए थे प्रकाश कपाड़िया साहब ने, तो इट वॉज अप टू अस, हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम पूरी जान लगा दें और इस फिल्म को यादगार बनाएं, जो कि मिस्टर भंसाली का हमेशा से इरादा था। इस कहानी को के साथ जी रहे हैं प्रैक्टिकली मिस्टर भंसाली, और इसमें इतने बड़े बड़े नामों का शुमार हुआ, चाहे वो सलमान ऐश्वर्या हो या ऋतिक हो, रानी हो, करीना हो, कितने सारे, लेकिन फाइनली इट वाज डेस्टिन्ड दैट यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। दीपिका, मतलब जब ये फिल्म आपके पास पहली बार आई थी तो क्या रिस्पॉन्स था? हाउ डिड यू फील दैट यू फेल्ट लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ द मैग्नानिमस फिल्म? एक तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे फिर से संजय लीला भंसाली जी के साथ काम करने का मौका मुझे मिल रहा था। इनफैक्ट जब उन्होंने मुझे रामलीला ऑफर की थी तब भी मैं सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक भंसाली हीरोइन बन सकती हूँ। भंसाली हीरोइन, या सो व्हेन इट हैपेंड द सेकंड टाइम एंड सो फास्ट, क्योंकि रामलीला के बाद उनको एटलीस्ट 1-2 साल लगेंगे टू डू हिज नेक्स्ट फिल्म, but within 6 months I think he was ready with Bajirao Mastani, and I think most importantly I think this story needed to be told, क्योंकि बाजीराव, मस्तानी, काशी इतने पावरफुल कैरेक्टर्स हैं कि आई थिंक यू नो, ऑफ कोर्स इट्स एंटरटेनिंग बट एट द सेम टाइम बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स भी हैं। और पहले से लेकर अब तक मैं यही कहते आ रही हूँ कि their story, their journey has been so inspiring, and as actors हमें इतना कुछ सीखने को मिला। So yes, I remember when he narrated, when I got the narration, very very excited, and I knew that this was a film that was going to be special for everyone who was going to be involved with it, चाहे वो DOP हो, चाहे वो actors हों, चाहे जो भी टेक्नीशियंस जिन्होंने इस फिल्म पे काम किया है। It was a once in a lifetime opportunity for everyone. Right. It's a kind of कि आपने हिस्ट्री में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है। जब भी बाजीराव या मस्तानी की बात होगी, पहले लोग चेहरा उस कैरेक्टर्स को प्लेस नहीं कर पाते थे, अब आप दोनों का चेहरा उस पर प्लेस कर पाएंगे। क्या बात बोल दी आपने। No, in fact, आज की बहुत लोगों ने ऐसे ट्वीट मैं आपको भी बताना चाहती थी कि एज एन एक्टर दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, और बहुत लोगों ने ट्वीट भी किया है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जब लोग बाजीराव, मस्तानी और काशी के बारे में जब बात करेंगे, they will see you as Bajirao. I think as actors that's the biggest compliment. Yeah. लुक्स की बात करें अगर रणवीर, मतलब स्पेशली अलग अलग आप दोनों से जानना चाहूंगी। यू नो द मैनरिज्म जो आपने पकड़ा है, जिस तरह से महाराष्ट्रियन लोग कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो छोटे छोटे लिंगोज हों, लाविशली लेके चलने का अंदाज हो, कितना इनपुट आपका? ऑब्वियसली मिस्टर भंसाली तो अपने क्राफ्ट के मास्टर हैं ही, बट एज एन एक्टर आपका अपना कितना इनपुट है उन सब में? आई थिंक मिस्टर भंसाली की खास बात बतौर एक निर्देशक यही है कि वो आपको इतनी छूट दे देते हैं कि आप जो भी क्रिएट करना चाहें आपका कैरेक्टर आप कर सकते हैं, जो लेयर्स ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, जो आपके दिल में आए आप कर सकते हैं, क्योंकि जो बात आपके दिल से निकल कर आएगी वो ही सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगेगी। बहुत कोलैबोरेटिव है उनका प्रोसेस। तो फिल्म शुरू होने से पहले मेरे पास 3 हफ्ते थे, और मैंने एक होटल रूम में जाकर अपने आप को बंद करके पूरा एक ढांचा बनाया कैरेक्टर का। 22वें दिन पर हमारी शूटिंग थी, और तब मैंने पहले प्रस्तुत किया मिस्टर भंसाली को कि ये है। तो पहली बार जब कैमरा रोल हुआ डे 1 पर, उनको पता चला कि अच्छा ऐसे दिखता है बाजीराव, अच्छा उसकी आवाज ऐसी है, अच्छा ऐसे खड़े रहता है ऐसे। तो बतौर एक एक्टर, बतौर एक टेक्नीशियन, मैंने आपको अपनी फिल्म में लिया है। मैं आपके काबिलियत पे विश्वास करता हूँ, और जो आप इंटरप्रेट करेंगे और जो लेकर आएंगे, जो आपका इनपुट रहेगा, मैं उसी दायरे के अंदर मैं भी काम कर लूंगा। तो उनका एक यूनिक ये प्रोसेस है, और इसलिए ही इज एबल टू गेट द बेस्ट वर्क आउट ऑफ पीपल। लोगों का सबसे बढ़िया काम मिस्टर भंसाली की फिल्मों में ही दिखता है। कितना रिस्क आपको लगा मैंने लिया है इस फिल्म का हिस्सा बनकर?
इनफैक्ट अगर मुझे लगता है कि मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ, फिर मैं वो फिल्म में काम करती ही नहीं हूँ। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे जिंदगी में, और अगर पूरी जिंदगी हम से ये दिस कैन गो एनीवेयर, जैसे आपने कहा, इट वाज अ वेरी फाइन लाइन फॉर एन एक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड टू सी इट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक, क्योंकि 12-15 साल से संजय सर ये फिल्म बनाना चाहते थे, to just be a part of that vision and to see it come to life has been the most exciting and most creatively most satisfying experience. Right. मोहब्बत की परिभाषा रणवीर सिंह से अगर जानना चाहें बाजीराव के रूप में तो क्या होगा? मैं समझा नहीं। मतलब कि जिस तरह से प्यार को डिपिक्ट किया है, मैंने जैसे पहले भी शुरुआत में कहा कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आपने उस प्यार को इस मूवी के दौरान करते हुए उस कैरेक्टर को कितना महसूस किया? अरे भंसाली सर जब एक कोई प्रेम कहानी बनाते हैं ना, तो जिस तरीके से उसको अपने कैरेक्टर्स को ट्रीट करते हैं, जो परफॉर्मेंसेस निकालते हैं, जो केमिस्ट्री क्रिएट करते हैं, बहुत ही स्पेशल रहता है। प्रेम, लव स्टोरीज, म्यूजिकल्स, मिस्टर भंसाली से बेटर आई डोंट थिंक कोई कर पाता है। उनका वो जो भी जब भी उन्होंने कोई लव स्टोरी बनाई है, ज्यादातर वो आई थिंक ऐतिहासिक एक अपने आप में अलग लेवल्स पे बन गई है। चाहे वो हम दिल दे चुके सनम, देवदास, रामलीला और अब बाजीराव मस्तानी। मतलब भंसाली साहब उनके अंदर ये उनका स्ट्रॉन्ग पता है, आप कह सकते हैं, एज ए फिल्म मेकर। लव स्टोरीज, मिस्टर भंसाली इज द लास्ट वर्ड। राइट। मस्तानी का एक दर्द है दीपिका, मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसी हो सकता है पुराने 60s या 70s में कुछ ऐसे काम, क्योंकि उस टाइम पे बैकड्रॉप ऑफ स्टोरीज भी ऐसा हुआ करता था जहां पे कैरेक्टर्स इस तरह से लिखे जाते हैं। बट रीसेंट टाइम्स में, पिछले 10-15 सालों में या 20 सालों में, इस तरह का दर्द या इस तरह की प्यार की तड़प किसी ने पोर्ट्रे नहीं की है। तो जब आप उसको कर रहे थे, तो कितना आपने अपने अंदर वो महसूस किया दैट आप उसको कितना बेहतर निखार के लेके आ सकते हो? मुझे इनके पिछले सवाल का जवाब अब आ कर गया। प्लीज बताइए। वो कहते हैं ना, क्या बहुत सामने हर धर्म प्यार सिखाता है, पर प्यार का तो कोई धर्म नहीं होता। वो अपने आप में एक धर्म है। उसमें इबादत की भी बात की गई है फिल्म में कि प्यार करना इश्क एक इबादत है, और इबादत के लिए इजाजत ही है। ऑनेस्टी which was just kind of reflecting, and I guess that is somewhere reflecting in entire work of yours, the body of work which you've done, the way you are approaching your work. I'm sorry, I've just kind of taken away what you. I'll say I'd like to say something, and it's the fact that I think क्योंकि ये इंडस्ट्री से नहीं आते हैं और इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है पहले, he doesn't take his craft or whatever opportunities that he gets, चाहे वो एक इंटरव्यू हो, चाहे वो एक मीटिंग हो, चाहे वो एक सेल्फी हो, चाहे वो इट माइट बी अ फिल्म विद द बिगेस्ट डायरेक्टर, वो किसी भी चीज को ही डजंट टेक फॉर ग्रांटेड, बिकॉज ही हैज सीन द अदर साइड वेयर ही डिडंट हैव एनीथिंग, यू नो। आई थिंक द ओनली थिंग दैट ही हैड इज एज अ लिटिल बॉय, उनका शायद हमेशा सपना था कि बड़ा होकर मैं एक्टर बनूंगा और मैं सुपरस्टार बनूंगा, बट दैट जर्नी हैज नॉट हैपेंड ओवरनाइट। He has seen the struggle. पोर्टफोलियो लेकर लोगों के घर के बाहर जाके या ऑफिसेज में जाके उनको बोलना कि सर प्लीज मुझे काम दो, टू वेयर ही हैज कम। जब बाजीराव में व्हेन यू सी, आई डोंट थिंक एनी एक्टर वुड हैव डन व्हाट ही हैज डन फॉर 1 month टू लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम, एक कमरे में अपने आप को बंद करके रिहर्स करके प्रिपेयर करना। आई एम श्योर नो अदर एक्टर वुड हैव डन इट। एंड एनी हम देखती हूँ, इनफैक्ट लास्ट ईयर इन्होंने और अर्लियर दिस ईयर दिल्ली में एक कॉन्क्लेव टाइप की, हाँ चलो मुझे बुलाया है, मैं जाकर मैं कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। बट ही फॉर 1 week डे एंड नाइट घर पे बैठ के ही हैज डन अ फुल प्रोजेक्ट, अ फुल रिपोर्ट, बिकॉज उनका एक कुछ टॉपिक था और उस टॉपिक के ऊपर ही हैज डन सो मच रिसर्च कि 60s में कैसे फिल्में बनाते थे, 70s में, 80s में, 90s, द एवोल्यूशन ऑफ मूवीज एंड द हीरो, ऐसा कुछ था।
he's actually made the effort to go out, speak, find out from industry के जो बाकी के लोग हैं, find out from them. पूरा चार्ट बनाया इसने. And you know, like a full presentation, जैसे हम स्कूल में हम एग्जाम देते थे for one interview. You know, that is the kind of commitment and dedication that, and that is the only thing that, you know, you can be as talented, you can be the most talented person in the world. But if you're not hardworking and if you're not honest, it will never translate on screen. That's heart-wrenching. Ranveer is very, very emotional. I can see. You were sharing about. Yeah. Show your face. Yeah. Lift up and take the applaud, boy. You've done it. I You've done it. मुझे बहुत शर्म आती है ये सब जब होता है. दो लड़कियां आपकी तारीफ कर रही हैं, आप शर्म नहीं करते. वो झुकाए हुए बैठे. वो बहुत That's so cute. That's so बहुत cute. हसीन दिन थे, बहुत यादगार दिन थे. 3.5 साल मुझे इतना जिंदगी के बारे में सीखने को मिला. और जब Okay. Okay, let's clap for the performance. बाजीराव is a hit. Perfect numbers क्या मैटर करते हैं? आपकी बात सही. क्या मैटर करते हैं? Just doesn't matter. आपकी बात सर, सही. बिल्कुल नहीं कर सही. सकते. मतलब आप मुझे बताओ, जो भंसाली सर का जो कन्विक्शन है, आप लोगों ने जितनी मेहनत इसमें की है, कहीं लगता है कि नंबर्स आना या आना, मतलब आई एम एन आउटसाइडर, बट वॉट एवर आई कुड सी एंड आई कुड फिगर आउट बाय जस्ट वॉचिंग, आई मीन इट होल्ड्स नो इम्पोर्टेंस. लोगों का प्यार, लोगों की तारीफ, I think that nothing can supersede. अभी ये जैसे कि आपने कहा, ये हमेशा इसकी एक लाइफ हो गई है, जिंदगी भर के लिए अब है. बाजीराव है. एक फिल्म बन गई है और ये जिंदगी भर के लिए यादगार रहेगी होपफुली लोगों के लिए. इसलिए जब लोग कहते थे अरे नंबर्स क्या होंगे, फ्राइडे आपकी कम कमाएगी, दूसरी ज्यादा कमाएगी, क्या फर्क पड़ता है? 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद क्या आप ये पिक्चर देख के कुछ महसूस कर पाएंगे? सबसे ज्यादा जरूरी तो वो बात होती है. प्रियंका नहीं है आज इस इंटरव्यू में, लेकिन मतलब जो उन्होंने भी काम किया है आप दोनों के साथ, दैट इज ब्लोज योर माइंड मैन. आई मीन किस तरह का, आप ही उनके बारे में थोड़ा बताइए. हालांकि आई एम ट्राइंग टू रीच हर, मे बी बाय वे ऑफ स्काइप, एटलीस्ट पता नहीं वो कहाँ है यार. या मतलब वो तो मतलब इंटरनेशनल में अपनी पूरा खोई हुई है. उनको जो मिल रहे हैं अपलॉड्स और पहली स्क्रीनिंग जब हुई थी, मेरी बात हुई थी उनसे, बहुत खुश थी क्योंकि मैंने उनको बताया लोगों का रिस्पांस कैसा था, मेरा खुद का रिस्पांस कैसा था जब मैंने पहली बार देखी. अब वो आ रही है, आई थिंक कल ही पहुंच जाएगी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो शी विल कम and celebrate. How much interaction between three of you has gone into while the film was in making? मतलब किस तरह से, मतलब आप लोग अपने कैरेक्टर्स पे वो impromptu काम करना, या during the making of the film, how was all about the atmosphere between all the actors? See, I've known her from before. हम पहले दोस्त थे. In fact, she's a friend first, then a co-star. और रणवीर और and Priyanka have also done now 3 films together. So obviously there's a lot of comfort level over there. पर जब हम तीनों, the few scenes that we had, how many scenes did we have together? Just one scene, I think. Your is 2 scenes. All three of us have only one scene together. Yeah. Otherwise, they have scenes together and we have scenes together, and she and me have a few scenes together. आपके 2 हैं शायद उनके साथ मेरे. हाँ, 2 scenes. Correct. But for all 3 of us, only one scene. We had so much fun that day. Pulling each other's leg, and actually she and me got together and we would bully him a lot because he's मेरी like. बड़ी टांग थी. So yeah. टांग मतलब इतनी क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट है कि कोई भी खींच लेता है फटाफट. नहीं यार, वो एक तरफ से ये खींच रही थी मेरी, एक तरफ से वो खींच रही थी, मैं तो बीच में फंसा हुआ था. You were enjoying it, फंसा हुआ था कि नहीं, बड़ा ही एंजॉय किया हमने साथ. तू हॉलिडे कर ले पहले, सबसे पहले आप लेके जाओ ना उनको हॉलिडे पे, एटलीस्ट 2-3 दिन. मेरा बस चले तो मैडम, मैं तो